एक समय की बात है। एक युवक था, नाम था आरव। वह जीवन की चुनौतियों से हार चुका था। पढ़ाई में पिछड़ गया था, नौकरी हाथ से निकल चुकी थी और रिश्तों में भी दरारें आ चुकी थीं। वह रोज सोचता, मैं क्या करूं, किससे पूछूं। एक दिन उदासी से भरे दिल के साथ वह एक पुराने मंदिर में जा पहुंचा। वहां शांत वातावरण में एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्यों इतना उदास है? आरव ने सारा हाल सुना दिया। साधु बोले, भगवत गीता पढ़, उसमें तेरे सारे सवालों के जवाब हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा था वही आज तुझे भी कहना है। सुन। श्री कृष्ण के 15 उपदेश जो आरव ने सीखे। एक, कर्तव्य से भाग मत, अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आरव ने फिर से नौकरी के लिए कोशिश शुरू की। दो, मन को जीतना ही असली जीत है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। अब वह हर दिन ध्यान करने लगा। 3, आत्मा अजर अमर है, जो मरा नहीं जाता, उसका डर क्यों? वह अपने डर पर काबू पाने लगा। 4, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। अब वह हर असफलता को सीख मानने लगा। 5, सुख दुख एक समान है, ना सुख में उछल, न दुख में टूट। आरव अब स्थिर चित्त हो गया। 6, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, इंद्रियों का अनुशासन ही आत्मविकास है। अब वह मोबाइल टीवी की लत से बाहर निकला। 7, लोभ क्रोध और मोह छोड़ो, ये तीनों नरक के द्वार हैं। उसने अहंकार और ईर्ष्या त्याग दी। 8, योग का मार्ग अपनाओ, योग कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। उसने अपने काम में लगन से जुड़ाव बनाया। 9वां, श्रद्धा रखो, सब संभव है। जिसे खुद पर भरोसा है वह असंभव भी संभव कर देता है। आरव को खुद में आस्था जागी। 10वां, स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाने से अच्छा है अपने धर्म में मरना। उसने अपने पैशन की राह पकड़ी। 11, सब कुछ परमात्मा में ही है, हर आत्मा में भगवान है। वह अब दूसरों में बुराई नहीं खोजता। 12, साक्षी भाव अपनाओ, जो होता है उसका साक्षी बनो। अब वह किसी भी हालात को बिना भटके देखता। 13, मोह के जाल को काटो, जब मोह टूटता है तब ज्ञान प्रकट होता है। उसने रिश्तों में समर्पण लाया, अपेक्षा नहीं। 14वां, नियत समय पर हर चीज होती है, सब कुछ समय के अधीन है। अब वह जल्दबाजी छोड़ चुका था। 15वां, भक्ति में शक्ति है, जो मेरा भक्त है मैं उसकी रक्षा करता हूं। आरव अब हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करता। कहानी, दीपक की रोशनी, गीता से जीवन की ओर। दीपक नाम का एक युवक था। गांव में जन्मा, पर सपनों की उड़ान लिए शहर गया। शहर की भाग दौड़, असफलताओं और टूटते रिश्तों ने उसके मन में अंधकार भर दिया था। एक रात वह शहर की छत पर बैठा था, निराश और हार मानने के कगार पर। तभी एक आवाज आई, तू गीता क्यों नहीं पढ़ता? ये आवाज उसके अंतर्मन से थी। अगली सुबह वह एक गीता खरीद लाया और पढ़ने लगा। श्री कृष्ण के 15 और दिव्य संदेश, दीपक की आत्म जागृति की कहानी। 1, सब कुछ बदलता है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दीपक ने सोचना छोड़ दिया कि दुख हमेशा रहेगा। 2, सत्य ही धर्म है, धर्म का अर्थ सत्य के मार्ग पर चलना है। उसने झूठ और चालाकियों को छोड़ दिया। 3, ज्ञान से ही मोक्ष है, अज्ञानता बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है। वह हर दिन सीखने लगा। 4, स्वयं को पहचानो, तू शरीर नहीं आत्मा है। वह बाहरी दिखावे से हट गया। 5वां, मौन भी साधना है, शब्द सीमित हैं, मौन गहराई है। दीपक अब भीतर झांकने लगा। 6ठा, प्रकृति के अनुसार जियो, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग है, उसे अपनाओ। अब वह खुद को दूसरों से नहीं तुलना करता। 7, अनासक्ति में शक्ति है, किसी वस्तु से चिपकना दुख लाता है। वह धीरे धीरे मोह त्यागने लगा। 8, मृत्यु एक परिवर्तन है, मृत्यु अंत नहीं, नई शुरुआत है। वह अपने पिता की मृत्यु से उबर गया। 9, जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है, अब वह वर्तमान को स्वीकारने लगा। 10वां, कर्म ही पूजा है, ईश्वर को समर्पित कर्म सेवा बन जाता है। उसने अपने काम में पूजा सा भाव लाया। 11वां, मूल्य पर टिके रहो, परिणाम भले देर से आए, धर्म का मार्ग कठिन है पर सच्चा है। वह ईमानदारी से आगे बढ़ता गया। 12, विश्वास रखो,
मैं सदा साथ हूं, श्री कृष्ण का वचन उसे ताकत देता रहा। 13 क्रोध पर विजय पाओ। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। अब वह प्रतिक्रिया से पहले सोचने लगा। 14 अच्छाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। दीपक के जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा। 15वें जहां धर्म है वहीं मैं हूं, उसने देखा। उसके भीतर भी श्री कृष्ण है। अंतिम मोड़। एक दिन वह गांव लौटा। अब वह गीता पढ़ाता था, युवाओं को दिशा देता था। लोगों ने पूछा, कहां से ये बदलाव लाया? दीपक मुस्कुराया और कहा, मैंने श्री कृष्ण को पढ़ा नहीं, उन्हें जी लिया।